युधिष्ठिर के द्वारा क्रोध की निंदा। युधिष्ठिर बोले, परम बुद्धिमती द्रौपदी, क्रोधी मनुष्यों को मारने वाला है और क्रोधी यदि जीत लिया जाए तो अभ्युदय करने वाला है। तुम्हें जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक ही है। क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से अवनति होती है। सुशोभनी, जो क्रोध को रोक लेता है उसकी उन्नति होती है, और जो मनुष्य क्रोध के वेग को कभी सहन नहीं कर पाता उसके लिए वह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है। इसलिए मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा? क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है। क्रोध के वशीभूत मानव गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है, और क्रोध में भरा हुआ पुरुष अपनी कठोर वाणी द्वारा शेष मनुष्यों का भी अपमान कर देता है। क्रोधी मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ भी अकार्य अथवा अवाच्य नहीं है। क्रोधवद वे अवध्य पुरुषों की भी हत्या कर सकता है, और वध के योग्य मनुष्यों की भी पूजा में तत्पर हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रोधी मानव आत्महत्या द्वारा अपने आप को भी यमलोक का अतिथि बना सकता है। इन दोषों को देखने वाले मनुष्य पुरुषों ने जो इहलोक और परलोक में भी परम उत्तम कल्याण की इच्छा रखते हैं, क्रोध को जीत लिया है। अतः धीर पुरुषों ने जिसका परित्याग कर दिया है, उस क्रोध को मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है? द्रुपद कुमारी, यही सोचकर मेरा क्रोध कभी बढ़ता नहीं है। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता, वह अपने को और दूसरों को भी महान भय से बचा लेता है। वह अपने और पराये दोनों के दोषों को दूर करने के लिए चिकित्सक बन जाता है। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं भी बलिष्ठ मनुष्यों पर क्रोध करता है, तो वह अपने ही द्वारा अपने आप का विनाश कर देता है। अपने चित्त को वश में न रखने के कारण क्रोध वश देह त्याग करने वाले उस मनुष्य के लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रुपद कुमारी, असमर्थ के लिए अपने क्रोध को रोकना ही अच्छा माना गया है। इसी प्रकार जो विद्वान पुरुष शक्तिशाली होकर भी दूसरों द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह क्लेश देने वाले का नाश न करके परलोक में भी आनंद का भागी होता है। इसलिए बलवान या निर्बल सभी विज्ञ मनुष्यों को सदा आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का ही आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण साधु पुरुष क्रोध को जीतने की ही प्रशंसा करते हैं। संतों का यह मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा जय होती है। झूठ से सत्य श्रेष्ठ है, क्रूरता से दयालुता श्रेष्ठ है। अतः दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी इस प्रकार अनेक दोषों से भरे हुए और सत्पुरुषों द्वारा प्रत्यक्त क्रोध का मेरे जैसा पुरुष कैसे उपयोग कर सकता है? दूरदर्शी विद्वान जिसे तेजस्वी कहते हैं, उसके भीतर क्रोध नहीं होता, यह निश्चित बात है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है, उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। सुंदरी, क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। वह यह भी नहीं जानता कि मर्यादा क्या है, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अवध्य पुरुषों का वध कर देता है। क्रोधी मनुष्य गुरुजनों को कटु वचनों द्वारा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जिसमें तेज हो उस पुरुष को चाहिए कि वह क्रोध के अपने से दूर रखे। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये
तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है वह इन गुणों को सहज में ही नहीं पा सकता। क्रोध का त्याग करके मनुष्य भली भांति तेज प्राप्त कर लेता है। महाप्राज्ञ क्रोधी पुरुषों के लिए समय के उपयुक्त तेज अत्यंत सह है। मूर्ख लोग क्रोधी को ही सदा तेज मानते हैं, परंतु रजोगुण जनित क्रोध का यदि मनुष्य के प्रति प्रयोग हो तो वह लोगों के नाश का कारण होता है। अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोध का परित्याग करें। अपने वर्ण धर्म के अनुसार न चलने वाला मनुष्य अपेक्षाकृत अच्छा, किंतु क्रोधी नहीं अच्छा, ये निश्चय है। साध्वी द्रौपदी यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा आदि सद्गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं तो मेरे जैसा विज्ञ पुरुष उनका अतिक्रमण कैसे कर सकता है। यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष ना हो तो मानवों में कभी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है। यदि कोई अपने को सताए तो स्वयं भी उसको सताए। औरों की तो बात ही क्या है। यदि गुरुजन अपने को मारे तो उन्हें भी मारे बिना ना छोड़े। ऐसी धारणा रखने के कारण सब प्राणियों का ही विनाश हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। यदि सभी क्रोध के वशीभूत हो जाएं, तो एक मनुष्य दूसरे के द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदले में उसे गाली दे सकता है। मार खाने वाला मनुष्य बदले में मार सकता है। एक का अनिष्ट होने पर वह दूसरे का भी अनिष्ट कर सकता है। पिता पुत्रों को मारेंगे और पुत्र पिता को, पति पत्नी को मारेंगे और पत्नियां पति को। कृष्ण इस प्रकार संपूर्ण जगत के क्रोध का शिकार हो जाने पर तो कहीं शांति नहीं रहती। शुभांगी तुम ये जान लो कि संपूर्ण प्रजा की शांति संधि मूलक ही है। द्रौपदी यदि राजा तुम्हारे कथनानुसार क्रोधी हो जाए तो सारी प्रजाओं का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। अतः यह समझ लो कि क्रोध प्रजा वर्ग के नाश और अवनति का कारण है।